दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान के कदम पड़ते ही समय रुक जाता है। हवा भारी हो जाती है और एक अजीब सी ठंडक आपकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए आपके दिमाग तक पहुंचती है। आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कोई आम डरावनी जगह नहीं है। CNN ने इसे दुनिया की 7 सबसे खौफनाक जगहों में शामिल किया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे पागल खाने की जिसे सालों पहले अचानक बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक ही रात में वहां के सारे मरीज रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। किसी ने कहा कि उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली, किसी ने कहा कि उन पर कोई खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और उस अस्पताल की जो डायरेक्टर थीं वो उसी रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गईं। कुछ लोगों का मानना है कि उसने खुद को उसी बिल्डिंग के किसी अंधेरे कोने में फांसी लगा ली थी। दशकों से वो इमारत उस घने जंगल के बीच एक सड़ी हुई लाश की तरह खड़ी है, लेकिन इस इमारत के सीने में एक ऐसा राज दफन है जिसने आज तक किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दिया। कमरा नंबर 402, रूम 402। कहते हैं इस पागल खाने का हर दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन कमरा नंबर 402 का दरवाज़ा आज तक कोई नहीं खोल पाया। जिन भी लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की, या तो वो पागल हो गए या फिर वो कभी उस बिल्डिंग से बाहर ही नहीं आ पाए। और इसी खौफनाक इतिहास ने जन्म दिया एक लालच को। इंटरनेट के इस दौर में जहां इंसान लाइक्स और व्यूज़ के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, एक हॉरर यूट्यूब चैनल के क्रिएटर ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उसने कहा, आने वाली 26 तारीख को हम 7 लोग उस शापित पागल खाने के अंदर जाएंगे। हम रात भर वहां लाइव स्ट्रीम करेंगे और इतिहास में पहली बार हम कमरा नंबर 402 का दरवाज़ा खोल कर दिखाएंगे। मकसद था 1 मिलियन व्यूज़ और लाखों डॉलर की स्पॉन्सरशिप। लेकिन वो 7 लोग ये नहीं जानते थे कि वो अपने लिए एक ऐसी कब्र खोद रहे हैं जिसे पूरी दुनिया लाइव देखने वाली है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले स्ट्रेंजर्स शैडो को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी खौफनाक और डरावने वीडियो लाते रहें। टीम में कुल 7 लोग थे। टीम का लीडर, जो पूरी लाइव स्ट्रीम को बाहर एक टेंट से कंट्रोल करने वाला था। 3 लड़के जो कैमरे और मोशन सेंसर के एक्सपर्ट थे, और 3 लड़कियां जिन्हें इस शो में डरने और चीखने के लिए लाया गया था ताकि वीडियो ज़्यादा एंटरटेनिंग बन सके। उन्होंने बिल्डिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच अपना बेस कैंप सेटअप किया। लीडर के पास कई स्क्रीन्स थीं। हर इंसान के शरीर पर गोप्रो कैमरे लगे थे। बिल्डिंग के अंदर नाइट विजन कैमरे, EMF रीडर्स यानी घोस्ट डिटेक्टर्स और इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए जाने थे। रात के 11:50 हो चुके थे। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। 6 लोगों की टीम हाथों में फ्लैश लाइट्स लिए उस विशाल खंडर हो चुकी इमारत के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने लाइव स्ट्रीम ऑन की। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, बदबू का एक ऐसा झोंका आया जैसे वहां आज भी कोई लाश सड़ रही हो। दीवारें फफूंदी से काली पड़ चुकी थीं। फर्श पर पुरानी सिरिंजें, मरीजों के फटे हुए कपड़े और व्हीलचेयर बिखरे पड़े थे। उन्होंने अपना पहला काम शुरू किया, बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में कैमरे लगाना। उन्होंने डायरेक्टर के ऑफिस, ग्रुप थेरेपी रूम और उस खौफनाक कमरा नंबर 402 के दालान में कैमरे सेट किए। शुरुआत के कुछ घंटे सब नॉर्मल लग रहा था। टीम के लोग मजाक कर रहे थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी सी जापानी गुड़िया मिली। लड़कियों ने उसे हाथ लगाया और डरने की एक्टिंग की। दर्शक कमेंट्स में पागल हो रहे थे। तभी लड़कियां बुरी तरह चीख पड़ती हैं। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दर्शकों को क्या पता था कि ये सब एक धोखा था। बेस कैंप में बैठा लीडर मुस्कुरा रहा था। उसने दोपहर में ही उस बक्से से एक पतला सा तार बांध दिया था। वो सिर्फ व्यूज बढ़ाना चाहता था और उसका प्लान काम कर रहा था। स्ट्रीम के व्यूज 3 लाख पार हो चुके थे।
लीडर ने अपने 2 साथियों जो इस प्लान में शामिल थे उन्हें ईयरपीस पर कहा, बहुत बढ़िया, लड़कियां सच में डर गई हैं, व्यूज आ रहे हैं, ऐसे ही चालू रखो। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाकर भूतों का मजाक उड़ाते हैं जहां हजारों लोगों की दर्दनाक मौत हुई हो, तो वो जगह आपको जवाब जरूर देती है। रात के 2 बज चुके थे। वो 2 लड़के जो लीडर के साथ मिले हुए थे एक पुरानी लेबोरेटरी में आते हैं। वहां उन्होंने एक रिचुअल यानी तंत्र मंत्र का सेटअप किया। एक टेबल पर कुछ पुराने कागज रखे, बीच में एक मोमबत्ती जलाई और चारों तरफ एक लाल धागा बांध दिया। बीच में पवित्र जल से भरा एक छोटा सा प्याला रखा। ये सब भी स्क्रिप्टेड था। प्लान ये था कि लीडर रिमोट से मोमबत्ती बुझा देगा और वो डरने का नाटक करेंगे। लेकिन फिर वो होता है जिसने लीडर के भी पसीने छुड़ा दिए। कमरे में कोई हवा नहीं थी, खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, लेकिन अचानक वो लाल धागा जो टेबल के चारों ओर बंधा था, बिना किसी के छुए झटके से बीच में से टूट जाता है। लड़के हैरान रह गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो पवित्र जल से भरा प्याला किसी अदृश्य शक्ति से हवा में उछलता है और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। लड़के कांपते हुए अपने ईयरपीस में बोलते हैं, भाई, ये धागा तुमने कैसे तोड़ा? ये तो हमारे प्लान में नहीं था। बेस कैंप में बैठे लीडर की आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। उसने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा वो तुमने किया है। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि अब वो इस खेल के खिलाड़ी नहीं रहे, अब वो खुद खिलौने बन चुके थे। अस्पताल की सोई हुई आत्माएं अब जाग चुकी थीं। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। धागा टूटने और प्याला फूटने के बाद टीम की वो 2 लड़के बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत लीडर से कहा कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी उनके कैमरे की नज़र उसी ग्रुप थेरेपी रूम पर पड़ती है जहां उन्होंने वो पुरानी जापानी गुड़िया छोड़ी थी। वो हिम्मत करके उस कमरे में झांकते हैं। वो उस कोने से गायब थी। लड़कों ने अपनी फ्लैशलाइट पूरे कमरे में घुमाई और फिर उनकी नज़र खिड़की के पास पड़ी। वो गुड़िया वहां बैठी थी, लेकिन अब उसकी मुंडी पूरी तरह से पीछे की तरफ घूमी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। अब ये कोई मजाक नहीं था। कैमरे के पीछे बैठी वो लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने साफ कह दिया कि वो 1 सेकंड भी शापित बिल्डिंग में नहीं रुकेंगी। वो दोनों रोते हुए मुड़ी और बिल्डिंग से बाहर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उनका मकसद सिर्फ एक था, बेस कैंप तक पहुंचना और वहां से भाग जाना। वो दोनों लड़कियां उस घने अंधेरे जंगल में भाग रही थीं। पीछे मुड़कर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। बेस कैंप बस कुछ ही दूरी पर होना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंतहीन पेड़ और अंधेरा। अचानक एक लड़की रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि वो गोल गोल घूम रही हैं। वो उसी जगह पर वापस आ गई थीं जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ कड़कने की आवाज आती है, क्रंच। वो धीरे से अपनी फ्लैशलाइट जमीन पर करती है। जमीन पर वही जापानी गुड़िया पड़ी थी, वही गुड़िया जो बिल्डिंग के अंदर थी। वो जंगल में कैसे आ सकती है? डर के मारे लड़की का गला सूख जाता है। वो पीछे मुड़कर अपनी दोस्त की तरफ देखती है। हमें यहां से निकलना होगा, वो रोते हुए कहती है। लेकिन उसकी दोस्त अब रो नहीं रही थी। उसकी दोस्त बिल्कुल बुत बनकर खड़ी थी। उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। लड़की डरते हुए अपनी फ्लैशलाइट अपने दोस्त के चेहरे पर मारती है, और जो वो देखती है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। पुतलियों का कोई नामो निशान नहीं था। उसका मुंह एक अजीब अप्राकृतिक तरीके से खुला हुआ था और उसके गले से एक बहुत ही खौफनाक फुसफुसाती हुई आवाज लगातार आ रही थी। वो पजेस्ड हो चुकी थी। उस पर उस अस्पताल की किसी भयानक आत्मा ने कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि दूसरी लड़की चीख पाती, अंधेरे में से कोई अदृश्य ताकत उस पजेस्ड लड़की को हवा में घसीटते हुए जंगल के गहरे अंधेरे में खींच ले जाती है और जंगल में सिर्फ उसकी चीखें गूंजती रह जाती हैं। इधर अस्पताल के अंदर बचे हुए लड़के उस शापित कमरा नंबर 402 के सामने खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है
और तभी वो दरवाजा, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया था, जिस पर भारी जंग लगा हुआ था, वो दरवाजा अपने आप क्री खुल जाता है। लड़के कांपते हुए अपने कैमरे लेकर अंदर झांकते हैं। अंदर कोई फर्श नहीं था, पूरे कमरे में टखनों तक पानी भरा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। लड़कों ने अपनी फ्लैशलाइट धीरे से ऊपर छत की तरफ की और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत पर पानी भरा हुआ था और उस पानी के अंदर से अनगिनत पी के पड़े डरावने चेहरे उन्हें उल्टे लटकते हुए घूर रहे थे। वो उन मरीजों की आत्माएं थीं जिन्हें उस कमरे में मारा गया था। पलक झपकते ही एक काली परछाई उन लड़कों पर झपटती है। उन्हें कमरे के अंदर खींच लिया जाता है और कमरा नंबर 402 का दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बेस कैंप में बैठा लीडर ये सब देख रहा था। उसके लालच ने उसकी पूरी टीम की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन इंसान का लालच कितना अंधा हो सकता है, ये अब साबित होने वाला था। लीडर ने देखा कि उसकी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम के व्यूज 9,95,000 और फिर 1 मिलियन पार हो गए हैं। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि उसकी टीम तो गई, लेकिन कम से कम वो अब 1 करोड़पति है। उसने लालच में अंधा होकर अपना कैमरा उठाया और वो खुद टेंट से निकलकर उस शापित अस्पताल के अंदर दौड़ पड़ा। वो भागता हुआ कमरा नंबर 402 तक पहुंचता है। दरवाजा खुला था। वो कैमरा लिए अंदर कदम रखता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। कोई पानी नहीं, कोई आत्मा नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा। वो मुड़कर वापस जाने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की भारी सांसें सुनाई देती हैं। कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और तभी कैमरे का लेंस लीडर के गले में टंगे हुए उसके छोटे से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मुड़ता है और एक भयानक सच सामने आता है। स्क्रीन पर जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी, उसके व्यूज 1 मिलियन नहीं थे। उसके व्यूज हमेशा से सिर्फ 500 पर अटके हुए थे। वो 1 मिलियन व्यूज, वो तेजी से भागते कमेंट्स, वो कोई इंसान नहीं देख रहा था। वो उस अस्पताल की शैतानी आत्माएं थीं। वो उस लीडर के लालच के साथ खेल रही थीं। उन्होंने उसे वो दिखाया जो वो देखना चाहते थे, ताकि वो खुद चलकर अपनी मौत के कमरे में आ जाए। स्क्रीन पर एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई देती है और स्ट्रीम हमेशा के लिए कट जाती है। और इसी के साथ वो 7 लोग उस शापित पागल खाने के इतिहास का एक और अनसुलझा रहस्य बनकर हमेशा के लिए उसी कमरा नंबर 402 में दफन हो गए। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ व्यूज और पैसों के लिए ऐसी जगह जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आज की ये कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको डरावनी दुनिया के ऐसे ही काले और खौफनाक सच जानने हैं तो स्ट्रेंजर्स शैडो को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं लौटूंगा एक और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें।